साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां मंदिर के अलावा कई घाट हैं जिसकी सौंदर्यता अपने आप में सब कुछ समेटे हुए है। उन्हीं में से एक घाट है गुप्तार घाट। यहाँ प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली थी, इसलिए यह घाट अपने आप में कई इतिहास को समेटे हुए है। इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कहते हैं कि प्रभु श्री राम की नगरी में जो भी आते हैं उनके सारे पाप धुल जाते हैं। यहाँ की ये पावन भूमि ही हर एक व्यक्ति अयोध्या वासियों की पहचान है। ये पहचान सिर्फ अभी की ही नहीं बल्कि उस काल से है जब प्रभु श्री राम यहाँ पर लीलाएं करते थे, उनका जन्म हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जब समय बढ़ता गया, प्रभु श्री राम यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम वनवास को गए और वनवास के बाद जब लौट कर आए और उसके बाद वो गुप्त हो गए। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जब वो समाधि लेकर अपने जीवन को त्याग कर मोक्ष की तरफ बढ़े तो एक जगह जो यहाँ अयोध्या वासियों की सबसे ज़्यादा प्रिय जगह है, अयोध्या वासियों का लगाव है, उससे जुड़ाव है, जो लगातार इस दृश्य को दिखलाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए आज हम अयोध्या के गुप्त द्वार नाम के घाट पर पहुंच गए हैं। गुप्तद्वार घाट ये अयोध्या वासियों की सबसे प्रिय जगह है। यहीं से अयोध्या वासियों का मानना है कि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम गुप्त हो गए थे, विमान के जरिए वो गुप्त हो गए थे और उसके बाद से अयोध्या वासियों की, अयोध्या के लोगों की आंखें तरस गईं अपने प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देखने के लिए, कौशल नरेश को देखने के लिए। तो आज हमारे साथ पंडित जी गुप्तार घाट पर मौजूद है और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ इस घाट का इतिहास है और कैसे और क्यों प्रभु श्री राम ने, रामलला ने यहाँ से गुप्त हुए थे, यहाँ समाधि ली थी। तो पंडित जी जानना चाहेंगे कि गुप्तार घाट का इतिहास क्या है। भगवान श्री राम अयोध्या में जब उनको वनवास हुआ, 14 वर्ष वनवास किए, उसके बाद पुनः यहाँ आते हैं और फिर 11,000 वर्षों तक उन्होंने अयोध्यापुरी में राज किया। और राज करने के बाद अंत में जब वो बैकुंठ लोक को, साकेत लोक को जाते हैं तो यही गुप्तार घाट पर हमारे उनके लिए विमान आया और यहीं से वो भगवान श्री राम बैकुंठपुरी को चले गए। उसी से ये स्थान आज तक गुप्तार घाट के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ से लोग रोते और बिलखते अयोध्यावासी रह गए और भगवान श्री राम अंतर्ध्यान हो गए। ये है कहानी उनकी। और यदि और थोड़ा पहले देखा जाए तो यहाँ आते हैं, सरजू जी की महिमा के बारे में हम थोड़ा बता दें कि जब भगवान श्री राम विमान से आते हैं तो विमान ऊपर ही ऊपर अयोध्यापुरी पर चारों तरफ चक्कर लगता है, लगवा करके कहते हैं कि सुन कपीस अंगद लंकेशा पावनपुरी रुचिर यह देशा। वो भगवान श्री राम कह रहे हैं कि हे कपीस, अंगद और लंकेश, जो सभी लोग उनके साथ पुष्पक विमान में वापस आए थे, उनसे उनको समझा के बता रहे हैं कि पावनपुरी रुचिर यह देशा, ये हमारी अयोध्यापुरी पावनपुरियों में से गिनी जाती है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, अवेद पुराण विदित सब जाना। भगवान राम कह रहे हैं कि यद्यपि बैकुंठपुरी का बखान सभी लोगों के द्वारा किया गया है, किंतु यह अवधपुरी के समान वो बैकुंठ भी मुझे प्रिय नहीं है कि अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, और यह प्रसंग जानई को। इस प्रसंग को कोई कोई ही जान पाता है कि अवधपुरी हमको कितनी प्रिय है। कैसे और क्यों प्रिय है कि जन्मभूमि मम पुरी सुहामनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। सरजू नदी पावनी जो परम पुनीत कही गई हैं, वो हमारे उत्तर दिशा में बहती हैं अयोध्यापुरी के, कि जामन जनते बिनहि प्रयासा, और मम समीप नर पावहि बासा। भगवान राम के ने कहा कि
ये सरजू नदी इतनी पावन और पवित्र है कि जिसमें मुखमंजन मात्र कर लेने से मेरे समीप में नर का वास मिल जाता है, अर्थात मुझे बैकुंठपुरी में उसे वास मिल जाता है। फिर आगे कहते हैं कि अति प्रिय मोही यहाँ के बासी और चेतन अमल सहज सुख राशि। इस प्रकार से अयोध्यावासी को भगवान ने कहा कि यहाँ मुझे अति प्रिय हैं, जो कि यहाँ के रहने वाले हैं और सभी भगवान के ध्यान में मगन हैं। और आज इतने वर्षों के बाद भगवान श्री राम का यहाँ आगमन हो रहा है। हम सभी सारी अयोध्यापुरी और समस्त संसार उनके आगमन की खुशियाँ मना रहा है। यही है हमारे भगवान श्री राम जी की कथा, कुछ थोड़ी सी हम आपको बताई। पंडित जी, कहा जाता है कि गुप्तार घाट का जो पानी है वो काफ़ी शांत रहता है। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम जब से यहाँ गुप्त हुए थे उसके बाद से यहाँ का पानी लगातार शांत रहता है। इसके पीछे क्या कुछ कहानी है? ये भगवान की महिमा है, क्योंकि यहाँ से ही उनको जाना हुआ जब, तो यहाँ पर सरजू का जल बिल्कुल निर्मल नीर हो गया और शांत पूर्वक हो करके, ताकि भगवान श्री राम को किसी प्रकार की समस्या कष्ट न हो। इसीलिए यहाँ का पानी बहुत बढ़िया रहता है और यहाँ शांत वातावरण भी रहता है, क्योंकि यहाँ भगवान के विदा होने के बाद लोग बहुत दुखी थे। यहाँ दुखी ही गमगीन बैठे हुए थे और आज तक निहार रहे हैं, परंतु अब तो भगवान हमारे आ ही रहे हैं। सबसे बड़ी खुश हम लोग इसी में हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो जैसा कि हमने पंडित जी से जाना कि अयोध्या में जब प्रभु श्री राम विदा लेकर जब गए तो अयोध्यावासी उदास हो गए, शोक मनाया। लेकिन अब ये जश्न का दौर आया है। आपको बता दें कि 500 साल के इंतजार के बाद जश्न, पूरा अयोध्या जश्न बना रहा है और इस जश्न का साफ तौर पर लोगों के बीच में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी के साथ एक खास बात ये भी है कि अयोध्या वासियों के लिए उनकी विदाई के बाद ये जश्न मानो लोगों के बीच यूं दिख रहा है कि लोग सच में उत्साहित है कि प्रभु श्री राम उनके बीच आ रहे हैं, उनके बीच पधार रहे हैं। लेकिन इसी कड़ी में पंडित जी बहुत अच्छे लोकगीत गायक हैं, लोक गायक हैं और बहुत अच्छे भजन गाते हैं। तो हम कुछ सुनना चाहेंगे पंडित जी प्रभु श्री राम के लिए, उनके जश्न के। अवधपुरी सोहई यही भांति, अवधपुरी सोहई यही भांति, प्रभु ही मिलनाई जनुराती। राम राम कर सुमिरन करऊ, श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, सीताराम जय सीताराम। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। तो हमने पंडित जी से भजन सुना कि राम को लेकर सभी के मन में जो उत्साह है वो हम तक पंडित जी ने पहुंचाया है इस भजन के जरिए। पंडित जी, हम इसी बात पर 2-4 चौपाई सुनना चाहेंगे रामायण की, अगर कुछ हो जाए तो। बहुत अच्छी बात है।
अरे गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवाहु दीन बंधु दीन दानी। आसु मेरी महेश ही कहाई बहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरे जही विधि हो ही राम कल्याणु, देहु दया करी सो वरदानु। जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। महावीर बिनवऊँ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय, बोलिए सीता माता की जय, बोलिए चारू भैयन की जय, बोलिए अयोध्यापुरी की जय। तो जैसा कि हमने पंडित जी से लोकगीत सुना, राम को लेकर कई सारे संगीत सुने, अब इसी के साथ हम देखेंगे गुप्तार द्वार घाट का ये अद्भुत नज़ारा, वो नज़ारा जिसे देखकर आप सभी हैरान हो जाएंगे कि यहीं से प्रभु राम गुप्त हो गए थे। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम सभी के दुख हर लेते हैं, उनकी नैया पार लगा देते हैं, लेकिन एक बार गंगा मैया को पार कराने में उनका एक राजा ने साथ दिया था। उनका नाम था निषाद। आज उन्हीं के वंशज हमारे साथ इस मौके पर हमारे खास बातचीत करेंगे, हमसे खास बातचीत करेंगे। तो हम जानना चाहेंगे कि आखिर उनके वंशज हैं आप, तो क्या कुछ पूरा इतिहास था कि भगवान श्री राम को निषाद ने ही गंगा मैया पार कराई थी? पहले तो बोलो सरजू मैया की, राम भगवान की, सीता माता की, हनुमान जी की, उनके भैयन की, उनके माता पिता की, उनके गुरु माता की, उनके गुरु महाराज की, निषाद राज की, उनके कार्यकर्ता की। जय जय सीताराम। जय श्री राम। हम यहाँ भगवान के शरण में हैं, गुप्तार घाट पे, जहाँ से भगवान जी बैकुंठ धाम को चले गए थे त्रेता में। अब कलयुग में भगवान का फिर आगमन हो रहा है, भगवान फिर आ रहे अपने गद्दी संभालने, अपना काज फिर संभालेंगे। हम लोग को बहुत खुशी है, बहुत उत्सव है। हमें लगता है कि होली दिवाली 22 जनवरी को बन जाएगा। कैसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान श्री राम फिर से आ रहे हैं? जब वो अयोध्या नगरी को छोड़ के गए थे तो ये अयोध्या नगरी के वासी शोक में चले गए थे, दुखी हो गए थे, और उनके साथ न जाने कितने लोग भी गुप्त हो गए थे। आज हमने इनसे जाना, निषाद के वंशज जो हैं उनसे जाना कि उनके साथ प्रभु राम को लेकर अयोध्या वासियों में इतना प्रेम था राजा राम को लेकर कि जब वो अयोध्या नगरी छोड़कर जाने लगे तो लोग रोते बिलखते उन्हीं के पीछे पीछे जाने लगे। तो चलिए पूरी कहानी जानते हैं कि क्या है इनसाइड स्टोरी। जब भगवान जाने लगे तो सब लोग कहने लगे हमें ले चलो साथ, हमें ले चलो। तो भगवान बोले कि सबको कहाँ ले जा पाएंगे, तो धरती पे कौन रहेगा फिर। तो उनके जो कार्यकर्ता थे, जो उनके खास थे, तो भगवान के साथ में बैकुंठ धाम गए त्रेता में। तब द्वापर में भगवान का कृष्ण अवतार हुआ मथुरा में। अब भगवान का अवतार फिर हो गया है अयोध्या नगरी में। अब फिर अपने काज संभालेंगे भगवान। धन्य उनके कार्यकर्ता मोदी योगी जो इतना बड़ा कार्य किए हैं। बहुत कभी लोग को अवसर मिलता है भगवान को सजाने का। वो बहुत महत्व है जो भगवान को सजा रहे मोदी योगी जी। हाँ, तो क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है कि अयोध्या नगरी में एक बार रामलला फिर से विराजने को हैं, और क्या कुछ महसूस कर रहे हैं आप इस घड़ी में कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी और प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान राम अपने गर्भगृह में विराजेंगे?
सबसे खास बात तो यह कोई सोचने की बात नहीं है, सब तो साथ साथ सब लोग देख रहे हैं, सेम भगवान जी आ गए हैं। सेम कोई मतलब भगवान जी सेम अपना काज संभालेंगे। अब कोई उसमें दूसरा कोई दो राय नहीं है। सेम भगवान जी प्रकट हो गए हैं, राम जी सेम प्रकट हो गए हैं। कलयुग में भी भगवान जी प्रकट हो गए, समझो त्रेता आ गया। अब तो केवल कहने की बात है, कलयुग चल रहा है, राम जी प्रकट हो गए, त्रेता आ गया। अब निषाद राज बोल रहे हैं। तो क्या इस बार निषाद राज फिर से आएंगे प्रभु श्री राम को लेने? क्या कुछ कहना है अयोध्या वासियों का? हम लोग 22 जनवरी को नाव फ्री कर देंगे, कोई कर नहीं लेंगे किसी से, कोई पैसा नहीं लेंगे। श्रद्धालु जितने आएंगे उनको हम टूरिस्ट कराएंगे बोर्ड से, कोई पैसा नहीं लेंगे। और राम जी का बहुत महत्व है कि हमारे अयोध्या नगरी में जो लोग देश विदेश से आ रहे हैं, धन्य है वो बहुत, जो इनका पाँव पड़ जाए यहाँ पे, क्योंकि हमारे राम जी का पाँव यहाँ पड़ा है ना, पाँव फिर पड़ने वाला राम जी। हमारे राम जी आ गए हैं, अब सब लोग देखने आएंगे। क्या कुछ कहना है कि अयोध्या में जब प्रभु राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे? काफी प्रचलित होता जा रहा है ये गाना, और ये वास्तविकता में आपको अयोध्या में देखने को मिलेगा कि उनके आगमन में सभी अयोध्या वासी ये कह रहे हैं कि राम आएंगे तो अयोध्या सजाएंगे। सिर्फ अंगना से इस बार काम नहीं चलने वाला है, और जैसा कि हमें खेवट ने बताया भी कि क्या कुछ वो करने वाले हैं, उनकी तरफ से कितनी सुविधाएं दी जाने वाली हैं। तो अयोध्या इस बार सिर्फ राम के आगमन के लिए ही नहीं, देश विदेशों से आने वाले राम भक्तों के आगमन के लिए भी तैयार है। तो हमने आज जाना गुप्तार द्वार के बारे में कि गुप्तार घाट की क्या कहानी है। उसके बाद जाना कि निषाद ने जब गंगा मैया से राम जी को पार कराया था उसकी क्या इनसाइड स्टोरी है, और क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं अयोध्या में, क्या कुछ अयोध्या में आने वाले राम भक्तों के लिए क्या कुछ यहाँ के लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि राम आएंगे तो अयोध्या सजाएंगे। अब आगे की जानकारी हमारे सहयोगी शक्ति आप तक पहुँचाएंगे। जैसा कि हमारे सहयोगी स्वप्निल ने बताया, राम आएंगे तो अयोध्या सजाएंगे, और हम हैं प्रभु श्री राम की पावन नगरी अयोध्या में गुप्तार घाट पे हम मौजूद हैं। हमारे साथ में निषाद राज के वंशज भी मौजूद हैं, और हम हैं अवध की नगरी अयोध्या में। तो क्यों ना अवधि में ही बात किया जाए, इनसे जाना जाए कि राम जब आएंगे तो अयोध्या किस तरीके से सजाएंगे। 22 जनवरी का कार्यक्रम बहुत भव्य होने वाला है, उसकी क्या तैयारियां हैं उसके बारे में हम जानेंगे, और जानब कि अयोध्या के पावन धरती के बारे में। और निषाद राज के वंशज जोन हैं हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करब कि प्रभु श्री राम जी आई हैं, उनके ताई काव तैयारी किया गया बा वंशज की तरफ से, आप लोगन की तरफ से काव तैयारी बा? हमारा लोग का 100 नाव बा, 100 नाव है, 100 नाव हम लोग फ्री कर दिए, उस दिन पैसा नहीं लेंगे। तो आप अपन नाव बता दो। हमारा नाम है मुन्ना निषाद गोताखोर। गोताखोर है तो, और गोता भी लगाते हैं, बहुत जने की जान भी बचाए हो। जी 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 जी, बहुत लोग को। कितने लोगन के जान बचाए? अरे कमान काव गिनी, बहुत लोग, जितने हमारे सहयोगी है सब मिलके कम से कम हजारों लोग की जान तो बचा चुके हैं। और का कुछ खास होए वाला बा? 22 जनवरी में प्रभु श्री राम जी अपने मंदिर में बैठी हैं, उनके प्राण प्रतिष्ठा हुए, ओके बारे में का बताइए? अरे बहुत खास हुए वाला, का बताई भैया, इतना खुशी बात है कि कुछ समाते नहीं न, काव कहाँ जाइए हम। इतना खुशी हो गए हम लोग, इतना उत्सव मनाए जैसे भगवान का जब जन्म हुआ था, इतना उत्सव नहीं होगा जितना अब होगा। अच्छा, तो काव कुछ खास होत बा अयोध्या के धरती पर कि काव सजावजे आपके लोगन के निषाद राज के वंशज की तरफ से काव कुछ खास रहे लोगन के लिए? अब निषाद की तरफ से तो निषाद के पास नाव है, नाव तो चलेगी पूरा, पैसा नहीं पड़ेगा। 100 नाव है यहाँ गुप्तार घाट पे। अब प्रशासन की तरफ से ऐसा कुछ आदेश बा कि आप लोग अपने तरफ से करत हो? प्रशासन की तरफ से कोई, हम लोग अपने तरफ से ही करेंगे। खुशी में, प्रभु श्री राम के आवे के खुशी में बहुत खुशी बा भैया। हाँ, और दीपन के तरीके दिवाली भी मनाई जाए, होली दिवाली सब 22 जनवरी को मन जाए हमें लागत बा। 22 जनवरी हाँ। को जाए। तो अयोध्या वासियन में का हर्षोल्लास बा कि प्रभु श्री राम के 500 साल के जो रहा है प्रभु श्री राम के, उसके ओपा का कहीं है? पूरा अयोध्या वासी चाहे जो भी कास्ट का हो, बहुत उत्सव मना रहे हैं, बहुत खुशी हैं। अच्छा, अगर टूरिस्ट के नजरिए से देखा जाए एक तो कितना टूरिस्ट आवत है? पहले का हो रहा है जब राम मंदिर के फैसला नया आवा रहा है, और अब फैसला आवे के बाद में काव बदली बा अयोध्या? अरे भैया अयोध्या तो सोने को होगा फिर से, एकदम सोना का बताइए, एकदम सोना हीरा होगा अयोध्या। तो
पहले जब न्याय आवा रहा फैसला, तब कैसन रहा यहाँ के माहौल? तब वैसे रहा जैसे रोज राहत रहा। अब तो एकदम स्वर्ग लोग, जैसे कहते हैं अयोध्या स्वर्ग लोग है, तो स्वर्ग लोग है, ये एकदम हो गया है। अवध की नगरी से मैं शक्ति ठाकुर, जुड़े रहिए प्राइम टीवी के साथ में। हर एक छोटी सी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। प्रभु श्री राम के पूरे इतिहास के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। सबसे पहले रहेगा प्राइम टीवी सबसे आगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी।